दोनों वेलोसिटीज पूछा गया है। तुम्हें अगर कुछ ना आए जीवन में तो पहले देखो सवाल को समझा करो, सवाल को पढ़ो। देखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ गए, मूविंग एलोंग एक्स एक्सिस, उसकी पोजीशन दी हुई है। पोजीशन मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना बालक, एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि ए भी तो कांस्टेंट है। ए की वैल्यू कितनी दी है इसमें? ए की वैल्यू दी है कितनी? 8.5। बी की वैल्यू कितनी दी है? 2.5 टी स्क्वायर। समझ गए? तो हम पहले से जानते हैं कि अगर v अपने को इंस्टेंटेनियस v निकालना है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर तो dx/dt होता है। ये होता है बालक, हम पहले से जानते हैं। समझ गए कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। d/dt। अब भी नहीं आएगा, ये दूसरी बार बता रहा हूँ। सर वो शुरू से बता रहे हो। तुम्हें नहीं आ रहा था ना, इसलिए। आया कि नहीं आया? आ गया। तो dx/ क्या रहेगा यहाँ पर? dt। यहाँ 8.5 ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 और 2.5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर d/dt टी स्क्वायर। आया कि नहीं? 0 को लिखेंगे नहीं, 2 बाहर आ जाएगा तो 2.5 इंटू 2t। अरे टी स्क्वायर का 2t होता है ना, बता दिया था। तो इसका जब इंटू होगा 25 2 जा 50 और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, कट जाएगा t। तो यहाँ आया 5t, ये आया dx/ क्या? dt। तो dx/dt v हो गया अपना। समझ गए? लेकिन अब टाइम दिया हुआ है अपने को, किस टाइम पर निकालना है अपने को? एक t इक्वल टू किस पर निकालना है? 0। तो t इक्वल टू 0 पर v कितना होगा बताओ? 5 इंटू 0 तो 0 मीटर पर सेकेंड। और एक t इक्वल टू किस पर निकालना है अपने को? 2 पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2। समझ गए कि नहीं? तो 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा, समझ गए ना? अब दूसरा उसके नीचे सवाल दिया है कि व्हाट इज वेलोसिटी, इतना हो गया। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 4 पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब मैंने पढ़ाया है जब, तो तुम लोग मुंह खोल के सो रहे थे, इसलिए देखो वहाँ पढ़ा होगा Δx/Δt। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मैंने तुम लोगों को बताया था x2 - x1 बताया था कि नहीं बताया था? t2 - t1 ऐसा बताया था। तो यहाँ वही तो दिया है अपने को। नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो जैसे देखो, एक x कितने समय दिया है? t इक्वल टू x2 जो है ये x है, कब? t इक्वल टू 4 पर। कितने पर? 4 पर। अब ये x कितने पर है? t इक्वल टू 2 पर। नहीं समझ पाए? 2 सेकेंड पर। और यहाँ 4 सेकेंड दिया है और यहाँ क्या दिया है? 2 सेकेंड। अरे नहीं समझे क्या? समझे? अरे वहाँ बुक में लिखा है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। t1 2 सेकेंड, t2 कितना? 4 सेकेंड। वो थोड़ी t1 t2 लिख के देगा, इतना तुम्हें रहना चाहिए। पहले वाले को t1 कहते, दूसरे वाले को सब लिख के दे देगा, केवल रखो तुम। ऊपर ये रखा है x डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड पर, x डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पर। नहीं आया समझ में? ये कह रहा हूँ मैं। फुग्गे हो, फुग्गे ही रहोगे। देखो देखो ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोले? ये देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x इक्वल टू t, 4 सेकेंड यहाँ रखेंगे। यहाँ 4 रखो, क्या रखो? 4। तो 4 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नहीं समझे? ये डिस्प्लेसमेंट है। जब t इक्वल टू 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे तो पता चल जाएगा 4 सेकेंड में कितना दूरी गया हो। नहीं आया? फिर एक बार t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 सेकेंड में कितना दूरी चला गया वो पता चल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं समझे? समझ गए? अरे इतने जल्दी? बहुत बढ़िया, देश तरक्की पे है।
जैसे तुमसे केवल एक सवाल ये पूछ दे, x इक्वल टू 4 पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना, 4 सेकेंड पर x कितना है, तो यहाँ क्या लिखोगे 8.5 प्लस 2.5 गुणे 4 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया, पॉइंट आया कि नहीं। ये 4 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बता देगा। 8.5 प्लस 2.5 4 4 जा 16, तो ये कितना आएगा जानते हो स्टाइल से, 40। कितना आएगा 40। तुम लोग सोच रहे हो, देख देख के बता रहे हैं, यहाँ नहीं लिखा, देखो कितना आएगा, यहाँ इंटू करो, 25 चौका 100, 100 का आएगा 10, 100 का आएगा 10, फिर 4 का इंटू करेंगे 40। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया स्टाइल से। देखो देखो ये 16 4 इंटू 4 है कि नहीं है। ये 25 चौका 100, 100 का एक पॉइंट लगा, एक जीरो खत्म, बचा 10, 10 चौका 40। नहीं आया, मुझे 16 पढ़ा तो ऐसे भी नहीं आता है। ऐसा लगता है ना 16 टेबल कौन पढ़ेगा 16 का 25 में, नहीं समझे, समझ गए। अब देखो इधर इधर कितना आया 40, 40 ये जोड़ दो, कितना आया, ये जोड़ सकते हो 40 में, कितना आया, कितना आया, हाँ 48 एंड मुँहा में इनके मार दो। 40 जब इधर आता है तो 8 जोड़ोगे 48.5 मीटर लिख दो। क्या लिख दो, अच्छा लगा कि नहीं लगा। t इक्वल टू 2 पर, कितना पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो कितना हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8.5 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 25 चौका 100, 10 हो गया, 10 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। 10 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा अरे आया, नहीं आया। अब बताओ यहाँ रख देंगे कि नहीं रख देंगे। 48.5 माइनस 18.5/2, तो कितना आ जाएगा ये 30/2, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। गलत आया होगा तो उसको मारेंगे पकड़कर। सर मैंने तो सही बोला, समझ गया कि नहीं, आया कि नहीं आया बताओ। नहीं आया एवरेज वेलोसिटी। अब सुनो, आ गया तुम्हें, नहीं आया, अरे बहुत अजीब मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। ये एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये था कि इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट बीच में पूछ रहा है तब तो हम ऐसा करेंगे, समझ नहीं पाए। ये डिस्प्लेसमेंट पूछे, ये डिस्प्लेसमेंट पूछे कि 10 सेकंड बाद कितना दूरी चला गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, तो 10 सेकंड बाद कितना गया होगा, यहाँ तुम्हें 10 रख देना। कितना रख देना 10, ऐसे ही पूछता है जेईई नीट में। बताओ 10 सेकंड बाद उसकी पोजीशन कितनी होगी। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ 80 की जगह 10 रख दो, खत्म। नहीं आया, अरे कुछ थोड़ी करना है उसमें, आ गया ना। अब सुनो ध्यान से, अरे रुको दूसरा स्टाइल बताता हूँ ना मैं। सर ये वाला तो छाप ले, ये वाला छाप क्या लोगे, हो गया ना। देखो अब जैसे देखो ध्यान से, देखो तो x इक्वल t 4 सेकेंड पर है, समझ गए। तो हम डायरेक्ट ये रख देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4 सेकेंड यहाँ रख के रख दो, a प्लस बी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है कि नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा। v एवरेज माइनस, फिर t इक्वल टू यहाँ 2 रख दो, ये 2 वाला बन जाएगा, तो a प्लस बी 2 का स्क्वायर ऐसे। अरे आया, नीचे 2 हो जाएगा, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, a है इधर, इधर है, तो जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 16, ये वाला 16b, और यहाँ पर माइनस a माइनस 4b/2। ये इससे क्या हो गया, 16 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसे काटो कितना आ जाएगा 6। b की जगह कितना है 6b आ गया, b की जगह कितना है, b की जगह दिया होगा ना 2.5, 6 इंटू 2.5, 25 छक्का 150, जीरो कट गया, तो यहाँ आया 15, नहीं आया। तो देखो टीचर, हर टीचर अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कोई ऐसे तुम्हें बता रहा है, कोई वैसे बता रहा है, तुम सोचोगे कैसे बता रहा है, नहीं आया तो कन्फ्यूज जाओगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।